अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। आज जो है हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। ये भी बच्चों जो है फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वही दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन उतारते हैं। तो ये समझ लें मैंने क्वेश्चन उतार ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपने कैसे पहचानना है, हमने कौन कौन से मेथड सीखे, कॉमन निकालने वाला, उसके बाद हमने सीखा कंप्लीटिंग स्क्वायर 3 वैल्यूज़ में, फिर मिड टर्म ब्रेक सीखा, फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग सीखा। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सीखा। ये 3-4 मेथड हमने 2 एक्सरसाइज में कवर किए। अब जो एक्सरसाइज है ये लास्ट ईयर बुक में जब चेंज हुई थी, बुक लास्ट ईयर या 2 साल पहले की बात है, तो ये एक्सरसाइज इन्होंने नई डाली है इसमें। ठीक है, इन क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, बहुत आसान सा तरीका है। ये देखिए, ये 2 वैल्यूज़, शुरू की 2 वैल्यूज़ जो हैं दोनों में एक जैसी हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ एक जैसी हैं और बाहर एक नंबर दिया हुआ है। तो आप ऐसे करेंगे, इसको पहले सपोज करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जो 2 एक जैसे नंबर हैं उनको सपोज कर लेंगे और इसको बराबर, यानी अब x दिया हुआ है तो आप अल्फ़ाबेट कोई भी ले लें। y ले लेती हूँ मैं। ठीक है, यानी x के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट आपने लेना है। इसको हमने सपोज कर लिया। अब उसके बाद हमने नाउ, अब इक्वेशन क्या बन गई हमारी, ये y आ गया -5 और ये हमारे पास आ गया y -12 और -144, ये ऐसी रहा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमें ये नज़र आ रहे हैं दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले y से दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। y को y से करें, y स्क्वायर -12y -5y, -5 से अब इसकी बारी है ना, -5 की, तो -5y और माइनस माइनस प्लस 12 5 ज़ा 60 और ये ऐसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे, वाई स्क्वायर। अब ये देखिए y और y 2 जगह है ना, तो इसको मर्ज करेंगे, इसलिए कि इसको यानी सिंप्लीफाई कर देंगे फिर। ठीक है, ये दोनों नंबर हैं और ये दोनों y हैं। वाई स्क्वायर ऐसे आया, इन दोनों को किया माइनस माइनस, 2 साइन एक जैसे होते हैं तो प्लस होता है। 12 और 5 कितना हो गया, 17, और दोनों के साइन माइनस होंगे तो माइनस में होगा और दोनों के प्लस होंगे तो प्लस में होगा। ठीक है, अब ये 2 साइन अलग अलग हैं तो हम माइनस होता है। 144 से 60 माइनस करें तो क्या बचेगा, 4 आया, और 14 में से 6 किया तो 8 आया, और साइन बड़े वाले का माइनस, यानी ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन बन गई। अब आप ये देखिए, ये वाले यानी जो क्वेश्चन आपने हैं सॉल्व किए हुए, अब आप इसको बिल्कुल वैसे ही बोलें जिस तरह मैं बोलती हूँ कि 1 2 3 3 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है फैक्टराइजेशन में, कॉमन नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर चेक करें, वो भी नहीं है, तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इसको हमने, यानी मिड टर्म ब्रेक वाला क्वेश्चन है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब इन फैक्टर को अरेंज करके देखें, 2 2 ज़ा 4 और 3 7 ज़ा 21, 21 में से 4 गया तो 17 आता है। सही है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ वाई स्क्वायर। अब इसका साइन प्लस लिखेंगे, इसका माइनस। अब ये बड़ा वाला फैक्टर है, इसको मैं बाद में लिखूँगी, पहले 4y लिखूँगी। आपको मैंने एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था कि कोई सा भी लिख लें, आंसर वही आना है, लेकिन यहाँ 84 मुझे बड़ा नंबर नज़र आ रहा है तो मैं 21 इसके साथ लिखूँगी। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालें, क्या हो गया, y +4 -21 कॉमन आया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, y और माइनस +4, दोनों ब्रैकेट देखिए जैसे आ गए, इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं। अब कॉमन क्या आ गया, y +4 और दूसरे में क्या आ गया, y -21। अब यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक बिल्कुल वही मैथड चला। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने सपोजिशन की थी ना, तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू, किसके बराबर था y, एक्स स्क्वायर -4x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाउ y की जगह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -4x +4, यानी इस वाले ब्रैकेट में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -4x -21। ठीक है, अच्छा देखिए, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अब ये 2 क्वेश्चन बन गए, यानी क्वेश्चन लेंथी है तो ये फैक्टराइजेशन में जो 4 पार्ट करने हैं उसमें नहीं आएगा।
2-3 साल हो गए बुक को चेंज हुए, अभी तक तो नहीं आया और आ भी नहीं सकता, इसलिए कि ये डबल क्वेश्चन है। पहले सपोजिशन है, फिर फैक्टराइजेशन है, फिर अगेन फैक्टराइजेशन है, तो इतना यानी 4 पार्ट्स में नहीं हो सकता। हाँ, शॉर्ट में अलग से आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फैक्टराइज का जब एक क्वेश्चन आ गया तो फिर ये अलग से आएगा भी नहीं, लेकिन हमें तो करना है ना। अब ये देखें, इसमें ये एक 2 क्वेश्चन बन गए दोबारा। इसमें क्या होगा कि आपने डबल मेथड अप्लाई करना है, यानी 2 दफ़ा। अब इसमें भी वही है, ये कंप्लीट स्क्वायर और ये भी कंप्लीट स्क्वायर। 2ab चेक कर लें, 2ab हम चेक करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 4x 2ab बन रहा है। ये कंप्लीट स्क्वायर यानी दोबारा से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। -2 ये a और ये b, तो 2 2 ज़ा 4x आ रहा है। अब यहाँ पे भी इसी तरह करते हैं, ए स्क्वायर और ये, अच्छा इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें जो है इसमें कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई हुआ और इसमें क्या होगा, ये कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन 21 तो नहीं है ना, तो इसमें मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करेंगे 7 3 ज़ा 21, तो फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x, 7 3 ज़ा 21 के फैक्टर करेंगे और -21 -21, ठीक है। ये मिड टर्म ब्रेक हो रहा था, मैंने बस जल्दबाजी में जो है ना वो कंप्लीट स्क्वायर मुझे लगा कि शायद ये भी वही वाला है, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब कोई बात नहीं, इसको आपने होल स्क्वायर में बंद कर लें, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया और इधर वाला क्या होगा, पहले एक्स कॉमन आया, फिर एक्स माइनस 7 हुआ, फिर प्लस 3, फिर एक्स माइनस 7, ठीक है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 3, 3 ब्रैकेट इसमें आंसर आएंगे, 3 ब्रैकेट, ठीक है। दोबारा से जल्दी से एक नज़र देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या पहचान है कि 2 ब्रैकेट दिए हैं और बाहर कोई नंबर है, तो 2 वैल्यूज़ दोनों में एक जैसी होंगी, तो फ़ौरन जो है ना इसको सपोज कर लेंगे y के बराबर ABCD, जो भी अल्फ़ाबेट आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैंने y के बराबर किया, तो इसकी जगह y लिखा, फिर -5 लिखा, इसकी जगह y -12 माइनस, फिर ब्रैकेट को दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किया, y से किया y स्क्वायर -12y, फिर -5 से किया -5y, 12 5 ज़ा 60, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। फिर 2y हैं, 2y इनको सॉल्व किया और इनको सॉल्व किया, y स्क्वायर ऐसे आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 17 और माइनस में हुआ तो माइनस का आंसर साइन आया। फिर 2 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस करें तो इसमें से माइनस क्या है, माइनस का 84, ये बड़ा नंबर है तो -84। अब इसको क्या है, मिड टर्म ब्रेक वाला तरीके से हमने फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद जो सपोज किया था दोबारा से y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट कर दिया दोनों में। अब 2 सवाल बन गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए। अब दोनों में फैक्टराइजेशन के तमाम मेथड अप्लाई करके देखेंगे, यानी वही बोलते जाएंगे कि कॉमन है नहीं है, ये वो है। तो इसमें मुझे कंप्लीट स्क्वायर दोनों नज़र आ रहे और 2ab जब मैंने अरेंज किया तो ये चीज़ बन रही थी, लेकिन इसमें मुझे कंप्लीट स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, तो वही मिड टर्म ब्रेक करी और आंसर निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इक्वेशन ये कह लेती हूँ ताकि आप लोगों को फिर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी रहे ना। तो सपोज़ कि आप ये देखें, ये दोनों एक जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं 2 ब्रैकेट में और बाहर एक नंबर है, तो ये क्वेश्चन सारे एक ही तरीके के हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसको सपोज़ किया मैंने a के बराबर, ठीक है। अब मैंने a के बराबर कर दिया, मेरा दिल चाह रहा था, आप लोग भी जो मर्ज़ी आए अल्फ़ाबेट सपोज़ करिएगा, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, a प्लस 6 और दूसरे में a प्लस 4 माइनस 3, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। a को a से किया a स्क्वायर प्लस a को 4 से किया 4a प्लस फिर 6 की बारी 6a प्लस 6 4 ज़ा 24 माइनस 3, फिर ये दोनों मर्ज किए, ये दोनों मर्ज किए, क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस माइनस करें 21, ठीक है। अब फैक्टराइज करें तो कॉमन नहीं है, वही मिड टर्म ब्रेक होगी। मिड टर्म ब्रेक करें, एक्स स्क्वायर 7 3 ज़ा 21, तो 3 एक फैक्टर 3 है और दोनों प्लस में है, जब भी तो 10 बन रहा है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमने किए, अब मैं इतनी डिटेल में नहीं कर रही। अगर आपको जिन लोगों को यानी ये मिड टर्म ब्रेक वाले क्वेश्चन सीखने हैं तो वो एक्सरसाइज 4.2 जो है वो देखिएगा, उसमें मैंने बिल्कुल तफसील से यानी एक एक क्वेश्चन को 2 दफ़ा समझाया है, ठीक है, उसमें से देख लीजिएगा। अब कॉमन निकाला, क्या हो जाएगा, a प्लस 3 प्लस बीच में बचा, इसमें से क्या आया 7 a प्लस 3,
फिर क्या हो जाएगा, a+3 कॉमन आ गया और a+7। ठीक है, जो लोग वीडियो यानी चैनल पे नए हैं वो ये वाला क्वेश्चन जो समझना चाहें 4.2 एक्सरसाइज करिएगा, उसमें पूरा मैंने तफसील से बताया है, बार बार कह रही हूँ। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, लेकिन हमने तो सपोज़ किया था ना ए, तो अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन हमने क्या किया, इक्वेशन इसको बी कह ली। तो नाउ वी आर substituting value of a in इक्वेशन बी, यानी ए की वैल्यू इक्वेशन बी में पुट कर रहे हैं। तो ए क्या था हमारे पास, ए था हमारे पास x² + 5x और +3, और दूसरे में क्या गया x² + 5x + 7। ठीक है ना, ए की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब दो क्वेश्चन बन गए, अब इनको फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे। अब देखिए मिड टर्म ब्रेक वाला ये है, मिड टर्म ब्रेक 3 वन ज़ा 3, 1 और 3 को जो है हम प्लस करें तो 4 आता है, माइनस करें तो 2 आता है, ये सॉल्व नहीं होगा। तो जो नहीं होगा उसको फिर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सॉल्व होगा, नहीं होगा, यहाँ पे भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे भी देखें 7 7 के फैक्टर करें, 7 वन ज़ा 7, 7 और 1 को आपस में करें तो 6 आता है, माइनस करें और प्लस करें तो 8 आता है, हमें 5 चाहिए। तो जब नहीं हो रहा सॉल्व तो वही आंसर है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस टाइप का आ सकता है पेपर में, सही है, इसलिए कि इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत लेंथी था तो वो नहीं आ सकता, ये आ सकता है। थर्ड पार्ट करते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन ए, सही है। अब सोल्यूशन लिखा हमने, उसके बाद क्वेश्चन उतारा पे लिखा, इक्वेशन है तो यहाँ पर कर लिया लेट। अब ये देखें वही x² - 2x, शुरू की दो वैल्यू एक जैसी हैं, तो सपोज किया इसको y के बराबर। तो फ्रॉम ए को ले इसमें इसको पुट किया तो क्या हो गया, y + 3 और y + 4 - 42। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करें, y को y से किया, y² + 4y, फिर +3 से किया, 3y + 3 4 ज़ा 12 - 42। सॉल्व किया तो y² + 7y हो गया, और माइनस किया तो इसमें 30 आ गया, माइनस का 30 आ गया। इसको हमने इक्वेशन बी कह लिया। ठीक है, इक्वेशन हमने इसको नहीं कहा, इसको तो अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर करें तो फैक्टर करें 30 के। अच्छा देखें ये वाला जो है इसको हमने नहीं किया, इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 7 चाहिए, तो 3 2 ज़ा 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 में से 3 गया 7 आएगा। y² प्लस यहाँ पर मैं 3 लिखूँगी, माइनस का 3, और यहाँ मैं प्लस का 10 लिखूँगी। ठीक है, इसलिए कि 30 मुझे बड़ा नंबर नज़र आ रहा है तो कॉमन निकालने में ज़रा सही रहेगा। कॉमन निकाला, y - 3 बचा, प्लस यहाँ पे 10 कॉमन आया, y - 3 बचा। अब देखें दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं ना, तो हमें इसका मतलब है हम सही कर रहे हैं। y + 10, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो हमने सपोज़ किया था वो वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या हो गया, नाउ y की जगह क्या हो गया, y की जगह यहाँ पे अब b कह लें इसको। नाउ फ्रॉम b अब क्या बन गई, y x² - 2x प्लस -3 और x² - 2x + 10। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है अब हम इसको फिर दोबारा से फैक्टराइज करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, तो x² और 3 1 ज़ा 3, तो -3 x और प्लस x। ठीक है, -3 यानी 3 का फैक्टर किए तो 3 और 1 बन रहा है, तो 1 लिखते नहीं है। ठीक है, और -2 मुझे चाहिए तो 3 का साइन माइनस का लिखा और इसका प्लस का, फिर 10, तो 2 5 ज़ा 10, तो 5 और 2। ठीक है, 5 और 2, तो 5 माइनस का और प्लस का 2, ये फैक्टर नहीं होगा,
इसका क्या होगा 2 और 2 5 ज़ा 10, तो 5 1 ज़ा 5, 5 में जो है इसका नहीं हो रहा, तो ये इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब इसमें से अच्छा देखिए, अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें वही करना है, सोल्यूशन लिखा पहले आपने, फिर क्वेश्चन उतारा, फिर सपोज किया दैट एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर है y के। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए अब क्या बन गई, y प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4 प्लस 15। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y, फिर प्लस 4 से करेंगे तो प्लस 4y माइनस 16 और प्लस 15 बाहर जो लिखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई को कैंसिल कर दिया ये, तो वाई स्क्वायर बचा माइनस 16 प्लस माइनस माइनस तो माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें, फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन नहीं है, फिर मुझे नज़र आ रहा है दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, तो ये ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, तो क्या हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब वाई की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y वी हैव, क्या हो गया, y किसके बराबर था, y था एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1। और फिर ये y की जगह दूसरे में क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। अब फैक्टराइज करके दोबारा से चेक करते हैं कि फैक्टराइज हो रहा है, तो कॉमन देखें, कॉमन नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर मौजूद है, 2a भी लगाएं, 2 फार्मूले का ax और b1, तो 2x आना चाहिए, ये आ रहा है, सही है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर वाले फार्मूले से नहीं होगा। फिर हम मिड टर्म ब्रेक करने का देखते हैं, तो 1 ज़ा 1 के तो क्या फैक्टर बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेंगे, तो ये यहीं पर ही इसका दोनों आंसर आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा। हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में वही सपोज कि हमने लेट एक्स स्क्वायर प्लस 9x बराबर है y के, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 और y प्लस 5 माइनस 7 मल्टीप्लाई कर लें, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y, यानी y से पहले दोनों को किया, इन दोनों को, फिर माइनस 1 से इनको किया, तो माइनस 5 और प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5, मल्टीप्लाई तो सबको आता है ना। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ, वाई स्क्वायर प्लस माइनस किया तो 4y हो गया और माइनस का 12 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे, तो 4 2 6 ज़ा 12, तो क्या हो जाएगा प्लस 6y और माइनस 2y, तो प्लस का 4y बचेगा माइनस 12, तो y कॉमन आया, y प्लस 6 आया, माइनस 2 आया और y माइनस की वजह से साइन प्लस 6, तो आंसर क्या हो गया y माइनस प्लस 6 और दूसरे में y माइनस 2, ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहीं पर ही मैं सॉल्व कर रही हूँ। y की वैल्यू पुट करेंगे तो y किसके बराबर था, y था एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। अब इसको अंदर चेक कर लेंगे कि ये मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कॉमन भी नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं है, मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं, तो 1 6 ज़ा 6, अब 6 के फैक्टर करें तो ये नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह इसमें भी नहीं आएगा, तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, वही करेंगे, सपोज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर किसके, y के, तो देयरफॉर क्या हो गया y प्लस 4 और यहाँ पर क्या हो गया y प्लस 6 माइनस 120, दोनों को मल्टीप्लाई करें
वाई से पहले पूरे को किया तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, फिर प्लस 4 से किया तो 4y प्लस 4 6 24 माइनस 120। ठीक है, अब इसको क्या किया, दोनों को प्लस कर लिया तो 10y, और यहाँ पे माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, ये माइनस करें तो यहाँ पर आएगा 120 में से करके देख लेते हैं। 120 में से 24 को माइनस करें तो हमारे पास बच रहा है 96, माइनस का 96। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टर बनाते हैं पहले 96, इसलिए कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये वही होगा, मिड टर्म ब्रेक होगी। तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 हुआ, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 और 8 नहीं हो रहा, 2 2 ज़ा 4, आपस में मिक्स करके देखते हैं कि क्या फैक्टर बन रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, 16 में से 6 गया तो 10 आ जाएगा, तो प्लस 16 और माइनस 6। ठीक है, यानी अरेंज करके मल्टीप्लाई करके आप इसको इस तरह फैक्टर बनाएंगे। तो पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने सारा ये काम सीखा है, तो मज़ीद इतनी ज़्यादा इसमें डिटेल में अब मैं नहीं जाऊंगी। उसमें जिन लोगों ने जो नए हैं वो 4.2 जो है उसको देखिएगा, उसमें हमने पूरे डिटेल में एक एक फैक्टर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, y प्लस 16 माइनस 6 कॉमन आया तो y प्लस 16। अब यहाँ पर क्या आया, एक ब्रैकेट कॉमन आया और y माइनस 6। अब हमने y की वैल्यू पुट कर दी दोबारा से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सपोज़ किया था ना तो y की जगह रख दिया। यहाँ सामने लिख दें कि आपने y बराबर किसके था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x के, इसलिए ये आ गया। ठीक है, अब दो क्वेश्चन बन गए। अब इनको दोबारा से देख लें। कंप्लीट स्क्वायर है ये भी, लेकिन इसका 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर है ना, तो 2 फार्मूले का 4 2 ज़ा 8x होता, तो ये होता कंप्लीट स्क्वायर वाले तरीके से। तो इसको मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं। मिड टर्म ब्रेक 16 नहीं होगा वैसे, ये 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6 नहीं आ रहा, 4 और 4 को किया 8 नहीं आ रहा, तो ये वाला नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा। इसको करके देखते हैं। 6 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 2 और 3 को प्लस करें 5, तो बीच में हमें 5 ही चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, माइनस का 5, तो दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे, दोनों के साथ माइनस। लेकिन आगे अब आप ये देखें, ये एक नया पॉइंट आया, तो इसको आप अच्छा से समझेंगे। इधर रफ कॉलम में मैं देख रही हूँ, इसलिए कि मुझे नज़र आ रहा है कि फिर ये कॉमन में नहीं निकलेगा, कॉमन में। तो हम क्या करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस x, यानी माइनस का 5 आ गया, माइनस 6। तो ये वाला ऐसे ही उतरा, उससे ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे थे 2 और 3 से, इसलिए मैंने नहीं लिया है। ठीक है, अब इससे आ जाएगा, x कॉमन आया, x माइनस 6 प्लस 1, कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है, और x माइनस 6, ये वाला ऐसे ही उतरा। इतना लेंदी क्वेश्चन फैक्टराइज में आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ, x माइनस 6 एक ब्रैकेट आया और दूसरे में x प्लस 1 आया, यह आंसर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था, ये मैंने सारे फैक्टर किए, इनको अरेंज करके देखा तो मिड टर्म नहीं बन रही थी। फिर यहाँ पर मैंने किया तो 2 3 ज़ा 6, तो -2 और -2 रखूँ तो -5 तो आ रहा है, लेकिन फिर क्या है, अंदर ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, तो फिर मैंने इन दोनों को एक साथ मिलाया, 2 3 ज़ा 6 और 6 में से ये भी एक फैक्टर है 1, 6 1 ज़ा 6, तो 1 इसका प्लस का रखा और ये माइनस का, तो फिर ये आंसर आ गया। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फैक्टराइज करना ही है, लेकिन क्या है, अब नए तरीके का क्वेश्चन है। अभी जो हम कर रहे थे उसमें 2 ब्रैकेट थे और उसमें शुरू की 2 वैल्यू एक जैसी थी, तो उसको सपोज करके किया। अब इसमें किस तरह करेंगे, देखिए पहले वही सोल्यूशन लिखा, फिर क्वेश्चन उतारा। अब इसमें हम इस तरह करेंगे कि आपने एक जुमला लिखना है यहाँ पे हेयर। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है इसके यानी ये वाले जो नंबर हैं ये प्लस करके एक जैसे आने चाहिए, ठीक है। किस तरह देखें आप, ये 1 वो 2 और 3, 2 + 3, ये वाला 2 और +3 और बराबर 1 + 4 आ रहा है 5, यानी दोनों सेम नंबर आने चाहिए। तो ब्रैकेट को आपने फिर अरेंज करना है, यानी 1 के साथ 4 वाला लिखना है और 2 के साथ 3 वाला। समझ में आया आप लोगों को? दोबारा से इस स्टेप को देखिए, ये 4 ब्रैकेट होंगे और एक नंबर बाहर निकला हुआ होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो ब्रैकेट में बाद वाला x के बाद वाला जो नंबर है इनको आपने इस तरह अरेंज करना है कि 2 ब्रैकेट के नंबर एक जैसे आएँ। यानी 1 को मैंने 3 के साथ प्लस किया, 1 को 4 के साथ किया तो 5 आया और 2 को 3 के साथ किया तो 5 आया, ठीक है। ऐसे तो फिर वो वाले ब्रैकेट उसके साथ, यानी 4 वाला 1 के साथ आएगा और ये ऐसे ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अरेंज द ब्रैकेट्स, अरेंजिंग ब्रैकेट्स अरेंज कर दिए, ठीक है, अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को अरेंज करने के बाद तो क्या हो गया, x² + 4x, फिर 1 से किया +x + 1 4 = 4 और इन दोनों को आपस में करें, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को। तो यहाँ पे क्या हो गया, x² + x को 3 से करेंगे 3x + 2 से करेंगे तो 2x + 2 3 = 6 और बाहर 48, ठीक है। अब क्या हो गया, x² प्लस दोनों को प्लस करो तो 5x + 4 और x² + 3 5x + 6 -48। अब आप ये देखें कि ये और ये वही वाला क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया था, ठीक है। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो बिल्कुल अभी जो मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है अब जाके ये बना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते थे, सपोज करते थे x², ये 2 वैल्यू एक जैसी, ये 2 एक जैसी, तो x² + 5x को y के बराबर सपोज किया तो फिर क्या हो गया, 9 x² + 5x की जगह y + 4 और दूसरे में क्या हो गया, y + 6 -48, यानी बिल्कुल वैसी ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व किया। फिर y से मल्टीप्लाई करें तो y² + 6y, फिर 4 से करें तो 4y + 4 6 = 24 -48। इन 2 y को एक जगह करें, नंबर को एक जगह करें, y² आ गया 10y हो गया प्लस माइनस का बचेगा -24। अब फैक्टराइज कर लें, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, वही मिड टर्म ब्रेक होगी, मिड टर्म ब्रेक करते हैं 24, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, मुझे 10 लाना है बीच में, ठीक है। तो 2 2 = 4 और 3 2 = 6, 6 और 4 को प्लस करें तो प्लस में चाहिए तो दोनों साइन प्लस के आएंगे, माइनस में चाहिए होता तो दोनों साइन माइनस के आते, तो +4y और +6y, नहीं इससे नहीं होगा, ठीक है, इससे नहीं होगा। हम आगे चलते हैं, किससे होगा ये, 2 2 = 4, 4 2 = 8 और 3, इससे भी नहीं होगा, 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 में से 2 गया उससे होगा, क्या होगा, प्लस का 12y और माइनस का 2y। जब आप करेंगे तो फिर आपको खुद ही फ़ौरन समझ में आ जाएगा, ठीक है। y + 12 -2 कॉमन, ब्रैकेट एक जैसा नहीं आ रहा था ना, तो y + 12, उससे ब्रैकेट सेम नहीं आएगा, बीच मिड टर्म तो वही आ रही है, यानी बीच वाला, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस है ना, तो इसकी वजह से इसमें ब्रैकेट में प्लस आएगा और इस ब्रैकेट में माइनस आएगा। अब यहाँ पर माइनस कॉमन निकल गया तो अंदर प्लस आ जाएगा, तो ये इस तरह। अब क्या हो गया, ये y + 12
और दूसरे में क्या हो गया y माइनस 2। अब y तो सपोज़ किया हुआ था ना, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या हो जाएगी, y की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहाँ पे लिख दें कि y बराबर किसके था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। ठीक है, अब इसको फिर फैक्टराइज करके चेक कर लें कि फैक्टराइज हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसको देखें, मिड टर्म ब्रेक करके देखें तो 4 इसको जो है इसके फैक्टर करें आप 12 के, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, बीच में 5 आना चाहिए। मुझे तो पता है कि ये नहीं होगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हो रहा है नहीं हो रहा। 2 को अलग रखा, 3 2 ज़ा 6, 6 में से 2 गया 4, प्लस किया तो 8, हमें 5 चाहिए। ठीक है, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 और 3, प्लस किया 7, माइनस किया 1, फिर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 1 गया 11, तो ये नहीं हो रहा। इसी तरह ये भी नहीं होगा, तो यही आंसर है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया है। दोबारा से देख लें, ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, 4 ब्रैकेट होंगे और एक नंबर बाहर लिखा होगा। तो आपने 2 ब्रैकेट के ये वाले नंबर्स को आपस में, यानी ये और ये 5 बन रहा है, इन दोनों को प्लस करके देगा और इन दोनों को प्लस करके देगा। तो नंबर क्या बन रहा है, 5, यानी 2 + 3 और 1 + 4 5। अब 1 के साथ 4 वाला ब्रैकेट लिखेंगे और 2 के साथ 3 वाला, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किया था उस तरह बन जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट बन जाएंगे और बाहर एक नंबर। तो 2 ब्रैकेट में फिर 2 वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, तो उनको फिर सपोज़ करके, जिस तरह हम क्वेश्चन करते हैं, सपोज़ करके फिर y पुट किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर मिड टर्म ब्रेक कर ली, फिर दोबारा से y पुट कर दिया और फिर दोबारा से अगर मिड टर्म ब्रेक हो दिए या जो भी फैक्टराइज हो रहा है वो कर लेंगे और नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, वही आंसर है। ठीक है, पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में वही वाले क्वेश्चन है, 4 ब्रैकेट दिए हुए, 1 2 3 4 और बाहर एक नंबर दिया हुआ है। तो अब आप देखें कौन कौन से प्लस करके एक जैसे नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 को 5 के साथ प्लस करूं तो 7 बन रहा है और 3 को 4 से प्लस करूं तो 7 बन रहा है। हेयर 2 + 5 बराबर है 3 + 4 बराबर है 7। तो 2 और 5 वाला एक साथ लिखेंगे। ठीक है, 9 x + 2 और x + 5 ये एक साथ लिख लिया, 2 और 5 वाला, और 3 4 ये एक साथ लिखा हुआ है ऑलरेडी, यानी इस तरफ आ गया, और प्लस 24। तो अरेंज कर लिया, अरेंजिंग द ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, एम्प्लाइज दैट का साइन जो है ना डालना नहीं भूलिएगा। x को x से किया x² प्लस x को 5 से किया तो 5x प्लस 2 से किया फिर 2x प्लस 2 5 ज़ा 10, दोनों को मल्टीप्लाई हो गया। अब इधर x को x से किया x² प्लस x को 4 से किया 4x प्लस 3 से किया 3x और प्लस 3 को 4 से किया 12 प्लस 24। अब x दो जगह हैं तो इनको प्लस कर लें, प्लस 7x हो गया प्लस 10, और इधर भी क्या हो गया, x² प्लस 7x प्लस 12। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, आप अपने क्वेश्चन को जैसे चेक करेंगे तो कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अब आप ये देखिए, नंबर क्या बना था, 7 बना था ना, तो मिड वैल्यू जो है 7 ही आएगी। उधर 5 बना था तो 5 आई थी। अब इसको क्या करेंगे, अब आप ये देखें 2 ब्रैकेट हैं और 2 वैल्यू एक जैसी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह सॉल्व किया था, बस यानी फ़ौरन जहन में रखें कि इसको हम सपोज करके करते हैं। तो x² प्लस 7x बराबर है y के, तो क्या हो गया, इसकी जगह y प्लस 10 और इसकी जगह क्या हो गया, y प्लस 12। मल्टीप्लाई कर दें, y को y से किया y² प्लस 12y प्लस 10 से किया 10y प्लस 12 10 ज़ा 120 प्लस 24 और y² प्लस 22y प्लस 144। ठीक है, 144। उसके बाद क्या हुआ, फैक्टराइज करेंगे।
कंप्लीट स्क्वायर देख चेक कर लेते हैं। कंप्लीट स्क्वायर क्या है, 12 का स्क्वायर है और ये y का, तो 12 2 ज़ा 24 होता, यानी 2 फार्मूले का होता है ना, तो 12 2 ज़ा 24। तो फिर हम कंप्लीट स्क्वायर में इसको बंद कर देते हैं, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड नहीं लग रहा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसको हम वही मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो 1 4 4, तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इन सबको अरेंज करके देखें, बीच में 22 आना चाहिए और लास्ट में 144। अच्छा बच्चों देखें, इसके जो है ये जो फैक्टर हमने करके देखे, अभी मैं आपके सामने सारे फैक्टर्स मैंने किए और उनको अरेंज भी करके, यानी आप पढ़ कर देख लें, तो कोई भी यानी इस तरह प्लस माइनस करके 22 नहीं बन रहा। तो जब नहीं बनेगा तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट बंद करके और वहीं पर आंसर लिख के छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ और नंबर बनता जिसके फैक्टर होते तो मिड टर्म ब्रेक कर देते हम, या कंप्लीट स्क्वायर तो फैक्टराइजेशन कर देते। फैक्टराइजेशन का अमूमन इस तरह आंसर आता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि क्वेश्चन में गड़बड़ है तो बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इसी को हम आंसर लिख के छोड़ देंगे। अच्छा पार्ट 3 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 देखें क्या बन रहा है, उसका फैक्टर, यानी जैसे इसमें प्लस करके जो चेक करते हैं, तो 1 -1 और -4, माइनस का 5 हुआ, -1 और -4 बराबर हो गया -2 -3 तो -5, यानी दो ब्रैकेट जो हैं उनके नंबर्स को होने वाले प्लस करें तो एक जैसा आना चाहिए। तो ये वाला इसके साथ ऐसे लिख लेंगे, x -1 x -4 और x -2 और x -3 और बराबर में -99, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x स्क्वायर -4x -x प्लस 1 1 4 ज़ा 4, और दूसरे में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -3x -2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, मल्टीप्लाई कर रही हूँ सिर्फ और कुछ नहीं कर रही, ठीक है। एक्स स्क्वायर दोनों को प्लस किया तो माइनस का 5x प्लस 4, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर दोनों को प्लस किया तो माइनस का 5x प्लस 6। अच्छा देखें, जो नंबर बनेगा ना वही बीच में एक्स स्क्वायर के बाद वही आएगा, -5 आ रहा है ना, तो -5x प्लस 6 -99। अब सपोज कर देंगे एक्स स्क्वायर -5x को y के बराबर, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 और दूसरे में आ जाएगा y प्लस 6 -99। सही, ये सपोज किया तो देयरफॉर यही आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर प्लस 6y, 4 से किया तो 4y प्लस 4 6 ज़ा 24 -99, वाई स्क्वायर दोनों को प्लस 10y -99, 99 के फैक्टर कर लें, 99 के फैक्टर, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 11 1 ज़ा 11। इनको अरेंज करके देखते हैं कि 10 आ रहा है। अच्छा इसमें, ओहो, पहले इसको प्लस माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5 आएगा यहाँ पे, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 75 बन रहा है। 75 के फैक्टर करेंगे, 75 के फैक्टर, तो 5 है, 5 से करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15, 15 में से 5 गया 10 आ रहा है। तो वाई स्क्वायर प्लस 15 माइनस 5y और -75, तो y कॉमन आया, y प्लस 15 -5 को कॉमन आया, y प्लस 15, तो एक आ गया हमारे पास y प्लस 15 और दूसरा आ गया y -5। y की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो y किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर -5x -5, ठीक है। यहाँ पे सामने लिख दें कि ये एक्स स्क्वायर -5x बराबर y के था। अब इसको दोबारा से चेक कर लें कि फैक्टराइज हो रहा है,
तो 15 के फैक्टर करें तो 5 3 ज़ा 15, 5 और 3 को प्लस करें तो 8 बनता है, और 5 3 को माइनस करें तो 2 बनता है। इसके भी नहीं बन रहे, इसको चेक कर लेते हैं। -5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 5 और 1 को करें तो 4 बनता है, 5 और 1 को प्लस करें 6 बनता है। तो फैक्टर आगे नहीं हो रहे, यही आंसर है। ठीक है, दोबारा से देख लें। हमने क्या चेक करना होता है कि ये जो 4 ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो इसमें ये जो 1 2 3 4 ये नंबर दिए हुए हैं ना, तो इनमें 2 नंबर एक को प्लस माइनस करें तो एक जैसे, यानी 2 ब्रैकेट के नंबर -1 को -4 से करें और -2 को -3 से, तो दोनों -5 बन रहे हैं, एक जैसे बनने चाहिए। फिर उस ब्रैकेट को उसके साथ लिखेंगे और उसको उसके साथ, फिर मल्टीप्लाई करा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ब्रैकेट बन जाएगा, यानी 2 वैल्यूज़ शुरू की सेम होंगी। फिर उनको y के बराबर सपोज करके और फिर मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है सोल्यूशन लिखा, उसके बाद क्वेश्चन उतारा। अब ये देखिए 2 नंबर एक जैसे, -3 और -9, इन दोनों को ऐड करें तो -5 -7, इन दोनों को करें तो माइनस का 12 आता है। यानी अमूमन हर क्वेश्चन में पहला आखिरी वाले के साथ हो रहा है और दोनों बीच वाले आपस में हो रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का 12, तो पहले के साथ क्या लिखेंगे, x -3, x -9, x -5 और x -7 और बाहर +15 बाहर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, x को x से करें x² -9x, फिर -3 से करें तो -3x, माइनस माइनस प्लस 3 9 ज़ा 27, फिर x को x से करें x² -7x, फिर -5 से करें तो -5x, माइनस माइनस प्लस 5 7 ज़ा 35 और +15। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद x को एक जगह कर लेंगे तो -12x +27, और इधर भी आ गया x² -12x +35। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो -12 आ रहा है ना, तो बीच वाली वैल्यू वही आएगी। सही है, -12x। अब ये वाले, इसको अगर आपको ये क्वेश्चन दें कि फैक्टराइज करें, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से शुरू है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी एक्सरसाइज के किए, तो उसमें क्या करते हैं, 2 वैल्यू एक जैसी होती हैं, इसकी पहचान ये है। तो उसको हम सपोज़ करते हैं कि x² -12x, ये पूरा नंबर जो है y के बराबर सपोज़ कर दें। अब इसकी जगह y +27 लिखेंगे और इसकी जगह y +35 लिखेंगे +15। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y² +35y +27y प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 945 प्लस ये 15। अब दोनों को प्लस कर लें, y² प्लस इन दोनों को प्लस करें तो क्या होगा, 262y प्लस इन दोनों को प्लस करें तो 0069। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करके अब हम इसका आंसर निकाल। अच्छा, अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 960 को हम फैक्टराइज करेंगे। 0 है आखिर में, तो 5 से करके देख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10। 3 से करते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अभी इन फैक्टर्स को, फिर बहुत ज़्यादा लंबे फैक्टर हो जाएंगे तो हमें अरेंज करना मुश्किल होगा। तो ये सारे नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो 960 बनेगा, ये तरीका होता है। यानी 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, तो 5 और इसको आपस में करके देखें तो नामुमकिन है कि 960 बने। फिर इन दोनों को मिलाया, ये तरीका भी होता है। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 15 जब बड़ा नंबर होता है तो हम ऐसे ही फ़ौरन चेक कर लेते हैं साथ के साथ। अच्छा देखिए, इसके फैक्टर्स कर रहे हैं 960 के। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 के टेबल से किया, 3 से किया, 2 से किया। अब हम इनको जो है ना, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं
और इसके फैक्टर जो है ना वो समझ लें ये है। 32 को अभी नहीं कर रहे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आएगा। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। मुझे नज़र आ गया कि 30 32 से होगा तो 62 आ रहा है, तो मैं इसलिए आगे फैक्टर मैंने नहीं बनाए कि फिर उसको ज़्यादा देर लगेगी। तो हमने 30y प्लस 32y प्लस 960, ठीक है, कॉमन निकाल लें। y कॉमन आया, y प्लस 30 हो गया और प्लस इसमें 32 30s आए तो 32 और y प्लस 30s आ, ठीक है, ये इस तरह फैक्टर होगा। तो y प्लस 30 और y प्लस 32, उसके बाद y की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 और एक्स स्क्वायर माइनस 12x बराबर है प्लस 32। अब यहाँ पर सामने लिख दें कि ये कैसे बना। तो y क्या था, y बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये हमने जो सपोज़ किया था, ठीक है, ये जो हमने सपोज़ किया था यहाँ पे देखें, ये हमने दोबारा से उसमें पुट कर दिया। अब इसके देखें फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर कर लें, वरना यही आंसर होगा। इसको हम चेक कर लेते हैं। अच्छा देखें, इसको हम फैक्टराइज करके देखते हैं। 30 तो 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, इसको अरेंज करते हैं, 2 को अलग करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 में से 2 गया 13, नहीं आ रहा। फिर 2 3 ज़ा 6, 6 को प्लस करें तो 11, 11 भी नहीं आ रहा। तो ये ऐसे ही रहेगा। बराबर वाले को चेक कर लेते हैं। 32 32 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है। अब आप ये देखें कि जैसे इसको हमें यहाँ पे यानी इतने फैक्टर बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। पहले आप ये 2 बना लिए और ये जो नंबर है इससे भी आप कर सकते हैं चेक। 2 2 ज़ा 4, 4 और 8 कितने हो गए 12, दोनों माइनस में रखेंगे तो 12 आ रहा है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 4x और माइनस 8x प्लस 32। अब इसका क्या हुआ, ये तो ऐसे ही रहा और यहाँ पे फैक्टर x आया, x माइनस 4 माइनस 8 और x माइनस 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 और x माइनस 4 कॉमन निकला और x माइनस 8, ये आंसर आ गया, ठीक है। यानी फैक्टर जो है इतने सारे बनाने के बजाय आप जैसे 2 16 ज़ा 32 होता है तो पहले 2 और 16 को आपस में प्लस माइनस करके चेक कर लें 18। फिर ये दूसरा बनाया तो 2 2 ज़ा 4, 4 को फिर 8 के साथ चेक कर लें। फिर नहीं हो रहा तो फिर 8 के फिर फैक्टर कर लिए तो फिर 2 2 ज़ा 4 8, 8 को 4 से, यानी ऐसे भी चेक कर सकते हैं और सारे फैक्टर बना के भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से डायरेक्ट टेबल बना के भी कर सकते हैं कि किस टेबल में नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस हो गई स्टेप के जो मिड टर्म ब्रेक वाले। तो वैसे ज़्यादातर छोटे नंबर ही आते हैं, इतने बड़े नंबर नहीं आते और इजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखिए सोल्यूशन लिखा हमने, फिर क्वेश्चन उतार लिया। अब आप ये देखिए कि कौन से नंबर आपस में एक जैसे आ रहे हैं। -1 वैसे मैंने आपको बताया था कि कोने वाले ही होते हैं, -1 -4 इन दोनों को ऐड करें और -2 -3 तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, -1 के साथ -4 वाला ब्रैकेट और -2 के साथ -3 वाला, और ये 2 2 4 ऐसे आ रहा है। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x -1 से क्या -x माइनस माइनस प्लस 1 4 ज़ा 4, ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गए। फिर एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। उसके बाद इसको प्लस माइनस कर लें तो एक्स स्क्वायर -5x हो जाएगा, दोनों x को एक जगह कर लिया, +4 और इधर एक्स स्क्वायर -5x हो गया, +6 -2 2 4। अच्छा, एक और बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो -5 है तो बीच में -5x ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आप देखें इसको फैक्टराइज़ करना है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन को भूल जाइए, इसको फैक्टराइज़ करना है। ये फैक्टराइज़ करने के लिए ये समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किए थे सारे पार्ट्स, सेम वही क्वेश्चन बन गया है। क्या होता था, दो वैल्यूज़ एक जैसी होती थी दोनों ब्रैकेट में, तो उसको हम सपोज करते थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x टी के बराबर कर लेते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट मैंने कहा था ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, टी प्लस 4, नाउ लिखते हैं टी प्लस 4 और क्या हो गया टी प्लस 6 माइनस 224। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, टी को टी से करें, टी स्क्वायर आ गया प्लस 6t आ गया प्लस 4t आ गया, 4 से किया प्लस 4 6 24 आ गया और माइनस 224। अब इसका ब्रैकेट हटा दें, टी स्क्वायर प्लस ये 10t आ गया और प्लस माइनस माइनस किया तो ये माइनस का 200 आ गया, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, 200 के फैक्टर करने हैं। इसको मैं करती हूँ यहाँ पर 2 1 2 0 0, ठीक है। फिर किया 2 5 10 0 0। अच्छा, अब आप ये देखिए इन दोनों फैक्टर को, यानी पहले 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200 बनता है, तो 2 और 100 को आपस में प्लस करेंगे तो 102 यानी 102 बनेगा। तो बीच में सिर्फ 10 चाहिए, तो इसको फिर हम आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। 250 100 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आया और 4 को 50 से करें तो 54 प्लस करके माइनस करें तो 48, इससे भी काम नहीं चल रहा। फिर आगे चलते हैं, 2 2 4 1 इसको दिया, 2 5 10, तो 2 2 4 4 2 क्या हो गया 8, तीनों को मिला लिया 8 25 में से 8 गया 17 आ रहा है और प्लस करें तो 33 आ रहा है, इससे भी काम नहीं चल रहा। 5 5 करा, पूरा ही करना पड़ गया, ठीक है। 5 5 25, 2 2 4 4 2 8 8 5 40 45, नहीं इससे भी नहीं हो रहा। अब हम आगे पीछे बदल के करते हैं, 5 2 10 और 10 2 20, ठीक है। 5 2 10 10 2 20 हो गया और इस 2 को इस 5 से किया, यानी एक 5 इसके साथ किया, 5 2 10 बनाया और फिर ये 4 था दोनों और इन दो को 5 से किया, तो 20 और 10 यानी 20 और 10 जो है आपस में फैक्टर बन रहे हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 20 और माइनस 10, ठीक है। इतने बड़े बड़े नंबर आते नहीं हैं, सिंपल आते हैं। जैसे 15 है तो 3 5 15, 5 और 3 को माइनस करें प्लस करें, ऐसे 200 और ये सब नहीं आते। तो लेकिन अब क्वेश्चन दिए हैं तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने कॉमन निकाला तो टी कॉमन आया, टी प्लस 20 हो गया, फिर माइनस 10 निकाला तो यहाँ पर टी प्लस 20 हो गया। उसके बाद टी प्लस 20 और टी माइनस 10। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो टी की वैल्यू क्या थी आपके पास, टी की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। सामने लिख दें कि आपने क्या किया, टी बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 5x, आपने ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा से देख लें फैक्टराइज करके, तो कोने वाले जो है कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कॉमन नहीं है, तो वही मिड टर्म ब्रेक करने वाला चेक कर लेते हैं। 20 के फैक्टर करें, 2 1 0, 2 5 5 1 2 2 4 4 और 5 4 5 पहले 6 2 को अलग रखते हैं। 5 2 10, 10 में से 2 गया 8 और 10 को प्लस करा 12, बीच में 5 चाहिए। 2 2 4, 4 में 5 प्लस किया 9 और माइनस किया 1, तो ये नहीं हो रहा, ठीक है। इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसको चेक कर लेते हैं 10 को, ये वाला नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 10 को चेक कर लेते हैं, 10 के तो 2 5 10, दो ही बनेंगे, सही है। रफ कॉलम सही से प्रॉपर आपने ड्रॉ करना है। मैं तो ज़ाहिर है आप लोगों को समझा रही थी, सामने ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन आपने लाइन ड्रॉ करके फिर रफ कॉलम की हेडिंग डाल के और फिर काम करना है, ठीक है। 2 5 10, 5 और 2 को प्लस करो 7 आएगा, माइनस करो 3 आएगा, तो ये भी नहीं आ रहा, यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, इसमें देखें इसको -2 5 के साथ ही होगा, तो अरेंज कर लेते हैं, यानी बस एक दफ़ा लिखना पड़ता है आपको ये। हेयर -2 -5 और बराबर है -3 -4 यानी -7। -2 और -5 दोनों ब्रैकेट को हमने एक जगह लिख लिया, x -2 x -5। अगर नहीं लिखेंगे और ये वाला स्टेप नहीं करके चेक करेंगे तो फिर आप बैठे रहेंगे और
3 घंटे भी गुजर जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सही है। तो पहले आपने ये वाला स्टेप लाजमी करना है, चेक करके और ऐसे लिखना है, और फिर उसके बाद अरेंज करना है। यानी -2 के साथ -5 वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, -3 के साथ -4 मल्टीप्लाई करें। एक्स को पहले दोनों से करेंगे, एक्स स्क्वायर -5x, फिर -2 से दोनों को करेंगे, -2x माइनस माइनस +10, फिर एक्स स्क्वायर -4x, फिर -3x +12, ये 255 ऐसे ही आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई। एक्स एक जगह कर लेंगे तो 7x आ जाएगा, माइनस का 10, 7x आएगा +12 -225। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सपोजिशन एक जैसे आ गई है, तो एक्स स्क्वायर -7x बराबर है t। तो फिर क्या हो गया, नाउ वी हैव, क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर, एक्स तो सपोज कर लिया था, t +10, और दूसरे में क्या हो गया, t +12। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टी स्क्वायर +12t +10t +12 10 ज़ा 120 और -225। अब ब्रैकेट खोल दिया है, ठीक है। अब दोनों टी एक जगह प्लस माइनस कर लो, और ये भी प्लस माइनस नंबर, टी स्क्वायर अकेला है, टी स्क्वायर ऐसे आ गया, ये हो गया +22t, और इसको माइनस करें तो क्या आएगा, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, यानी 105। ठीक है, 105 आ गया माइनस का। अब आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो रफ कॉलम ड्रॉ कर ही लेते हैं, ठीक है। रफ कॉलम ड्रॉ किया। अब 105 के फैक्टर करें, 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, यानी 5 और 21 को करें, 5 और 21 को करें तो क्या होता है, 26 प्लस करने से और माइनस करने से 16 नहीं आ रहा। फिर 5 को अकेला छोड़ के और इन दो को किया था, यानी 21 नहीं आ रहा था। 5 3 15, 15 और +7 तो 22 आ रहा है, ठीक है। टी स्क्वायर +15 और -+7। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है, लेकिन एक ब्रैकेट जो है माइनस का मुझे नज़र आ रहा है कि एक ब्रैकेट यानी माइनस का आएगा, तो फिर तो फैक्टर नहीं होगा। दूसरी तरह से फैक्टर को अरेंज करके देखते हैं। अच्छा, इसको मैंने जब देखें, इसको क्वेश्चन को देखा कि ये फैक्टर इससे तो नहीं हो रहा, एक प्लस एक माइनस का आ रहा है, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई कि उतारने में। 255 यहाँ तक तो सही चल रहा था, यहाँ आके मैंने इसको 255 को 225 कर दिया, तो जिसकी वजह से गड़बड़ आ रही है, ठीक है। ये होगा 135 बचा। अब 135 को हम फैक्टर करते हैं तो 5 से ही जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ठीक है। अब हमने इसको अरेंज करना है कि क्या फैक्टर बन रहे हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 3 ज़ा 9, 9 और 15 को प्लस करें, नहीं बन रहा। 5 3 ज़ा, यानी 5 को अलग छोड़ते हैं बल्कि, और इन तीनों को करते हैं, तो 27 और 5, तो 27 में से 5 गया, बन रहा है 27 और 5, टी स्क्वायर +27t -5t, यानी 22 बच रहा है, ठीक है। और हमें प्लस का चाहिए, तो बड़े वाले का साइन मैंने प्लस लगा दिया। लेकिन ज़रा सी मिस्टेक से कि यहाँ पे 255 था क्वेश्चन में, मैंने 225 कर दिया, जिसकी वजह से हमारा वो आगे सॉल्व नहीं हो रहा था फैक्टर। जब आगे सॉल्व नहीं हो रहा था तो मैं पीछे क्वेश्चन में गई। इसलिए आपने भी क्वेश्चन चेक करना है कि क्वेश्चन गलत तो नहीं आप लोगों ने उतारा। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है, जब हमसे मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग भी अपने क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, ठीक है। अब कॉमन निकालें, टी प्लस टी कॉमन आया, टी +27 बचा, -5 कॉमन आया, टी +27 बचा, ठीक है। आपको टेबल पढ़ना नहीं आया तो इसमें से चेक कर लेंगे कि 5 27 ज़ा
135 होता है, तो 5 जब निकल गया तो 27 ज़ा था। अब एक आंसर क्या आया, t-5 और दूसरा कॉमन, सॉरी, और दूसरा t+27, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करा है, t की वैल्यू पुट कर दी। t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x² - 7x - 5, और दूसरी क्या थी, x² - 7x + 27। अब इसमें दोबारा से फैक्टर करके देख लें। -5 के क्या होते हैं, -5 के 5 ही होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 को प्लस करें तो 6 आता है, 7 नहीं आता, माइनस करें तो 4 आता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 27 के फैक्टर ये रहे, 3 3 3, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 3 क्या, 6 आता है, बीच में 6 नहीं चाहिए। 9 में 3 3 ज़ा 9, 9 में 3 प्लस किया 12 आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऐसे ही उतर जाएगा। तो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहे। पिछला वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था और ये भी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये वाले एक्सरसाइज के तमाम वो क्वेश्चन के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या स्टेप कौन सा समझ में नहीं आया है। तो आप जो है ना दोबारा से भी पूछ सकते हैं कि जैसे मिस जो ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या दिया हुआ है, आप ये देखें, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, इसमें वही 4 ब्रैकेट है और बाहर एक नंबर है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था, लेकिन उसमें क्या किया था हमने, उसमें हमने ये किया था कि 2 ब्रैकेट के नंबर को आपस में प्लस किया था तो एक जैसे बने थे। अब इसमें करके देख लो, इसमें नहीं बनेंगे। -2 +3, तो प्लस का 1 आ रहा है, इसको इससे करें तो माइनस का 1 आ रहा है, इन दोनों को करें माइनस का 5 आ रहा है, इन दोनों को करें प्लस का, तो नहीं बन रहा। इसमें एक और नया मेथड अप्लाई हुआ है। किस तरह हुआ है, x-2 के साथ x+2 लिखेंगे, हमें नज़र आ रहा है फॉर्मूले वाला, x-2 x+2, और x-3 के साथ x+3, ऐसे अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज कर दिया हमने, अरेंजिंग ब्रैकेट्स को अरेंज कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x² + 2x, फिर -2 से क्या, -2x -4, फिर x² + 3x, फिर -3x -9। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो x² - 4 बचा और x² - 9 बचा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी और -9 x² हो जाएगा, -4x² हो जाएगा, और प्लस 9 4 ज़ा 36 हो जाएगा, -2x² आ जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई कर दिया सबको। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सारे एक जगह कर लेंगे, तो x² मुझे 3 जगह नज़र आ रहे हैं सबको। -9 -4, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 13 और माइनस का 2, तो माइनस का 15 x², यानी x² 3 जगह है। तीनों को जब मैंने प्लस किया तो ये आ गया +36। ठीक है, अब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे, वही मिड टर्म ब्रेक होगी, इसलिए कि कंप्लीट स्क्वायर तो है नहीं। मिड टर्म ब्रेक करके देख लें, 36 के फैक्टर करें, 2 1 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 3 ज़ा 9। ये नहीं हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 ये हो रहा है, 12 और 3। तो पहले हम क्या लिख लेंगे, पहले हम लिख लेंगे इसको, मिड टर्म हमने ब्रेक की तो हम इसके 12 पहले लिख लेते हैं ना, ताकि एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी लिख लें, आंसर तो वही आता है। 12 और 3 + 36। ठीक है, बस मैं ये देख रही होती हूँ कि फैक्टर जो है ना शुरू में यानी बड़ा वाला ना आए, लेकिन ये है कि अभी पहले मैंने ये लिख लिया। कॉमन निकाल लें, x² - 12 -3 कॉमन आया, x², 3 से इसको किया तो माइनस प्लस माइनस, पहले माइनस आया, साइन चेंज हो गया, माइनस बाहर निकाला है और 12 हो गया। तो क्या हो गया, x² - 12 और x² - 3। सही है, ये यहाँ तक हो गया। अब इसको आंसर को चेक कर लेते हैं कि ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है।
इसलिए कि आगे सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कंप्लीट स्क्वायर तो है लेकिन 12 नहीं है। आंसर चेक करते हैं, यहाँ तक है तो यहीं तक रहने देंगे, अगर आगे सॉल्व हुआ है तो फिर इसका एक और मेथड है, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा आंसर आगे दिया हुआ है, इसलिए कि ये पावर जो है ना 4 ब्रैकेट चले थे तो समझ लो x की पावर 1 2 3 4, x की पावर 4 में ये क्वेश्चन था, तो 4 में होगा तो फिर स्क्वायर के बजाय कोशिश करेंगे कि मज़ीद यानी फैक्टराइज हो जाए। तो इसको इस तरह हम आगे कर सकते हैं, 12 के फैक्टर करें, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, यानी इस तरह लिख सकते हैं माइनस इसके 12 के जब मैंने फैक्टर किए तो क्या हुआ 2√3। स्क्वायरिंग यानी हमने स्क्वायर लगा देंगे तो इस पर रूट पर स्क्वायर लगेगा, रूट में ले जाते हैं, बल्कि इस तरह करें वो ज़्यादा आसान आपको समझ में आएगा। √12 पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यानी 12, ये तो कंप्लीट स्क्वायर था, ये नहीं था ना, तो इसको रूट में ले गए तो रूट स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 12 बचेगा। अब यहाँ पर भी ये काम किया, कंप्लीट स्क्वायर और इसको रूट में ले गए। ठीक है, अब आगे क्या किया, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा x - 12 रूट में और x - +12 रूट में, फिर ये x + √3 और x - √3। उसके बाद क्या हुआ, इसके फैक्टर इसको कर लें, 12 को हमने किया फैक्टर तो 2, ये मैंने सामने किया हुआ है। ठीक है, तो 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया। इसी तरह यहाँ पे भी 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया और x + 3 x - 3। ये अब आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, यही आंसर है। ठीक है, दोबारा से एक नज़र देख लें। इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, 4 ब्रैकेट दिए हुए और माइनस उधर कोई नंबर दिया हुआ था पिछले वाले क्वेश्चन में, इधर x² वाला बाहर यानी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले दो एक जैसे जो ब्रैकेट है प्लस माइनस के वो अरेंज किए, तो ये 2 ब्रैकेट एक जैसे आ गए, ये 2 ब्रैकेट एक जैसे आ गए। ठीक है, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो बचा वो ये आया आंसर, यानी मल्टीप्लाई करके ये आया, फिर दोबारा अगेन मल्टीप्लाई किया और बाहर वाले नंबर से इसको सॉल्व कर दिया, यानी 3 स्क्वायर थे, तीनों को एक जगह जमा कर लिया और ये बच गया। अब वही फैक्टराइज़ करना है, फैक्टराइज़ किया तो फैक्टराइज़ मिड टर्म ब्रेक करके हुआ है। ठीक है, फैक्टराइज़ कर लिया, उसके बाद ये आंसर यहाँ तक पहुँच गए थे हम। तो जिन लोगों को पीछे ज़ाहिर बुक में आंसर दिया हुआ है तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन अगर मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो अगर आपसे कोई कहे कि इसको सॉल्व करें तो इसलिए कि पावर 2 दी हुई है, तो फैक्टराइज़ का मतलब है टुकड़े करना। तो आप क्या करेंगे, ये तो कंप्लीट स्क्वायर है, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए रूट में ले जाएंगे, रूट में लेके जाएंगे और स्क्वायर लगा देंगे, यानी स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 12, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह यहाँ पे इसको रूट में ले गए, फिर a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a² - b², क्या होता है a + b, जहाँ जहाँ फार्मूला लगता है वहाँ सामने लिखना पड़ता है। ठीक है, ये आपने फार्मूला लगा दिया, ये हो गया। तो अब हमने देखा ये एक फैक्टर था 12, रूट में 12 है तो 12 के हमने टुकड़े कर लिए, तो 2 बाहर आ गया और 3 अंदर हो गया, तो ये आंसर हो गया। सही है, इसमें देखिए पार्ट टू में उन्होंने खुद ही अरेंज करके दिया है, ये 2 और ये 2, a + b a - b, तो फार्मूले के ज़रिए अब जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब आप इतना ज़्यादा यानी लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट ये सिंपल सिंगल नंबर है ना, x का स्क्वायर हो गया, यानी a की जगह x दिया हुआ है तो a स्क्वायर हो गया, माइनस b की जगह 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर x² - 9 हो गया, फिर ये जो बाहर लिखा हुआ है ये लिख दिया, इसलिए कि बहुत लेंथी क्वेश्चन बन रहा है। अगर हम बारे पूरा मल्टीप्लाई करके दिखाएं, एक में मैंने दिखा दिया, बाकी का आप इस तरह डायरेक्ट सॉल्व कर लिएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करें, इसलिए कि बहुत दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ा है ना, इसको कर लें। x² को स्क्वायर से किया तो 4 हो गया, माइनस x² को इससे किया तो 9x² हो गया, -1 से किया -x² हो गया, माइनस माइनस प्लस और 9 1 ज़ा 9 हो गया। ठीक है, उधर डायरेक्ट फार्मूले से कर लिया तो फार्मूला आपने सामने लिख दिया, a + b a - b, यानी क्वेश्चन इस शक्ल में दिया हुआ था तो आंसर क्या आ गया, a² - b², ये हमने आंसर लिख दिए थे। अब इसको सॉल्व कर लें, जितने भी x² हैं उनको एक जगह कर लें, x4 ऐसे आ गया, -9 और -1 तो माइनस का 10 और -3 तो माइनस का 13x² बन रहा है, +9 और -23 प्लस माइनस
माइनस का 14 बन रहा है, ठीक है, 14। और 14 को इसको फैक्टराइज करना है, कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन ये नहीं है तो वही मिड टर्म ब्रेक होगी। तो 14 के हमें कि 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 2 और 7 को प्लस करें तो 9 आ रहा है, माइनस करें तो 5 आ रहा है, हमें जबकि 13 चाहिए। तो हम फिर इस तरह करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 14 और 1 भी इसका फैक्टर है, तो 14 1 ज़ा 14 बनता है ना। तो 14 और 1 को आपस में कर लें, एक प्लस का और एक माइनस का, तो 13 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो कोने वाला आ जाएगा, ठीक है। कॉमन निकाल लें, कॉमन ये 4 था, स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बच गया, स्क्वायर माइनस 14 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, 1 है, स्क्वायर माइनस 14। तो अब इम्प्लाई जेड के साइन डालते जाएंगे, आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 14। अब प्लस वाले पे तो कुछ भी नहीं लगेगा, फॉर्मूला प्लस वाला ऐसे ही रहेगा। माइनस वाले को चेक कर लेते हैं, माइनस वाले पे फिर हम वैसे ही करते हैं, माइनस वाले पे क्या करते हैं, रूट में ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 और रूट पे स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक में आ जाएगा एक्स माइनस 14 और एक में आ जाएगा एक्स प्लस 14। अब 14 के फैक्टर करें तो 2 7 बन रहा है, कोई पेयर नहीं है तो रूट में ही रहेगा, यही आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट देंगे, थर्ड पार्ट बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ऊपर इस पर नज़र दौड़ाएं, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3, यानी बस यहाँ माइनस पहले दिया, इधर प्लस दिया, और इधर बाहर 4x स्क्वायर है और उधर वो 2 नंबर्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नज़र आ रहा है कि कंप्लीट फार्मूला लग रहा है, फार्मूला अप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 तो प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर से किया 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, x4 माइनस माइनस, ये 3 जगह स्क्वायर है तो आपने एक जगह कर लिया, तो माइनस का 10 और प्लस का 4, तो माइनस का 6 आएगा प्लस 9। अब इसको 3 3 ज़ा 9 बनता है ना, फैक्टर करें तो 3 फैक्टर आ रहा है, x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो दोनों को प्लस करें तो 6 बन रहा है और मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 बन रहा है। कॉमन निकाल लें, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बचा, माइनस 3 आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बचा, एक में क्या आ गया, एक्स माइनस 3 और दूसरे में भी क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3। पीछे आंसर चेक करते हैं कि यहीं तक दिया हुआ है या रूट में, तो फिर रूट लगाकर हम वो 4 ब्रैकेट बना लेंगे, और अगर यहीं तक सॉल्व किया हुआ है तो यहीं पर ही छोड़ देंगे, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, आंसर में दिया हुआ है, अच्छा अब इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ये 2 ब्रैकेट एक जैसे नज़र आ रहे हैं तो इस तरह करके छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और पावर 1 और 1 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर करके छोड़ दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा से देख लें एक नज़र कि 2 ब्रैकेट एक जैसे यानी प्लस और माइनस में होंगे, यहाँ पर एक जैसे होंगे लेकिन साइन प्लस और माइनस का होगा, तो आपने एक साथ उनको अगर अरेंज नहीं हुए हुए तो अरेंज करके लिख लेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, लेकिन यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं, प्लस माइनस, एक्स प्लस का 1 और माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 प्लस का 3, प्लस माइनस कोई भी पहले आ सकता है, ठीक है। फॉर्मूले के जरिए खोला, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 है तो 1 आएगा आंसर, डायरेक्ट मैंने कर दिया। यहाँ पे आपने सामने फॉर्मूला लिख लेना है, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला इसके सामने आपने लाजमी लिख देना है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके खोला, सारे एक्स स्क्वायर एक जगह जमा कर लिए, फिर मिड टर्म ब्रेक कर दिया और आंसर आ गया। आंसर में 2 एक जैसे ब्रैकेट थे तो 2 लिख के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। देखिए वही वाला क्वेश्चन है और अरेंज भी करके दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने इसको मल्टीप्लाई करके फार्मूले से मल्टीप्लाई करना है, फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4, फिर एक्स स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 14 एक्स स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले से मल्टीप्लाई करके लिख दिया और सामने फार्मूला लिख दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स की पावर 4 आई, माइनस 16x² आया, माइनस 4 से किया माइनस 4x² आया, माइनस माइनस प्लस 16 4 ज़ा 64 आया, 14x² आया। सारे x² एक जगह जमा कर लें, प्लस माइनस जो भी हो रहे हैं। तो पहले दोनों माइनस करें तो प्लस हो गया, दो साइन एक जैसे होते हैं तो प्लस होता है। 20 हो गया 20, और फिर माइनस का साइन आएगा, माइनस 20 और माइनस ही, तो माइनस का 34x² आ गया, माइनस वो सॉरी प्लस 64। अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करी तो 64, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब इसमें देखें 32 और 2, इन दोनों को आपस में करें तो आंसर बन रहा है 34। तो यहीं पर ही मुझे आंसर मिल गया 34। क्या हो जाएगा, माइनस 32x² और माइनस 2x², दोनों इन दोनों को किया तो आगे 32 के फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम फैलाने की। यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर बनेगा 32 बना, 32 और 2 को प्लस करके देगा 34 आ रहा है, तो बस काम चल गया। साइन भी चेक कर लेते हैं, यानी साइन भी सही है, ठीक है। तो x² आया, x² माइनस 32, अब दोनों में से कॉमन 2 आया, x² माइनस 32। अब इसके बाद क्या हुआ, x² माइनस 32 ब्रैकेट कॉमन आ गया और दूसरे में x² माइनस 2 आ गया। पीछे चेक कर लेते हैं, ये आंसर है तो इसी को लिख देते हैं, और अगर रूट लगा के किया हुआ तो रूट लगा के इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रूट लगा के इसको सॉल्व किया हुआ है, आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, x² माइनस रूट का 32 स्पेस स्क्वायर, फिर x² माइनस रूट का 2 स्क्वायर, यानी इन सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही हैं। तो अब क्या हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। अब क्या हो गया, a प्लस बी, ओहो, a प्लस बी a माइनस बी, फिर ये वाला आ गया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 32 के फैक्टर करके देखें क्या बाहर आ रहा है। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, ये पेयर बना 2 और 2 4, यानी 4 बाहर आ रहा है और 2 अंदर रह गया, इसका पेयर नहीं बन रहा। तो यहाँ पर आ गया ये, और यहाँ पर भी माइनस में आ गया 4√2, और ये ऐसे ही 2 के तो फैक्टर नहीं हो सकते तो 2 ऐसे आ गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें कोई यानी वो नहीं है कि इसमें से आ सकता है। देखिए 5th पार्ट करते हैं। अब ये 5th पार्ट में अरेंज खुद करना पड़ेगा। देखिए इसमें कैसे आपने पहचान करनी है, कैसे यानी किस तरह क्वेश्चन को पहचानेंगे। आपने ये देखा कि 4 ब्रैकेट दिए हुए हैं और बाहर एक नंबर खाली अलग से लिखा हुआ है। तो इन सारे यानी ब्रैकेट में आपने ये वाला करना है कि प्लस माइनस करने वाला हमने सीखा कि प्लस माइनस यानी 2 ब्रैकेट के नंबर एक जैसे होने चाहिए, तो एक वाला सीखा, और एक ये सीखा कि एक जैसे हैं, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। तो एक प्लस का एक माइनस का दिया हुआ है, तो ये वाला है, एक प्लस और एक माइनस, तो एक साथ लिख लिया, ठीक है। एक साथ लिखने के बाद क्या किया, फॉर्मूले के ज़रिए मल्टीप्लाई करके इसको खोल दिया, तो a² माइनस b², a² क्या हुआ x² माइनस b² क्या हुआ 5 का स्क्वायर यानी 25, a² माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x²। यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद हमने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की पावर क्या आ गई 4 माइनस 4x², फिर माइनस 25 से किया तो माइनस 25x² माइनस माइनस प्लस 4 25 सा 100 प्लस 4x², ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, x4 ऐसे आ गया, इन सारे x² को एक जगह कर लिया, तो -29 और -33 x² और प्लस 100। अच्छा देखिए x² ये प्लस का था, सही है, प्लस का था, तो यहाँ पर 25 आएगा, 25। अब यहीं पे देख लिया, ये प्लस का और माइनस का काट लें तो माइनस का 25 ही बचेगा, सही है। अब इसको मिड टर्म को ब्रेक कर लें तो क्या हो जाएगा, 100 के फैक्टर कर लें, 2 5 ज़ा 0, 50 और 2 को प्लस करें 52 आएगा, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, दोबारा करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, इनको आपस में करके देखते हैं अरेंज, तो इसको क्या होगा, 25 में से 4 गया
तो 21 आ रहा है, नहीं हो रहा, इस 5 आगे करते हैं, 5 5 सा और 5 1 सा। अच्छा 2 2 सा 4 4 5 सा 20 20 और 5 25 20 और 5 इसको मिलाएं तो क्या बन रहा है, 25 बन रहा है। दोनों के साइन एक जैसे रख लिए और मल्टीप्लाई करें तो 100 तो बनेगा ही, सही है, वो इसी का फैक्टर है। कॉमन निकालना है, एक्स आया, एक्स माइनस 20 माइनस 5 कॉमन आया तो एक्स, इसको यहाँ 4 चल रहा था, स्क्वायर आया, स्क्वायर माइनस 20, तो एक में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20 और दूसरे में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब पीछे वही आंसर दिए में कि रूट वगैरह लगा के, तो इसका मेथड फिर वही है कि आपने रूट में कैसे अप्लाई करना है इसको। आपने इसको इस तरह करना है कि ये एक्स कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है और 20 पे को रूट में ले जाके और स्क्वायर लगा दें। ये कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है और 5 को रूट लगा के स्क्वायर बना दें। तो पीछे आंसर ऐसे दिए हैं तो अब ऐसे ही लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, एक्स, अच्छा इधर नहीं लिखा जाएगा, नीचे लिखती हूँ, एक्स माइनस 20 और एक्स प्लस 20, फिर एक्स माइनस 5 और x प्लस 5। तो 5 के फैक्टर नहीं होंगे, 20 के देख लेते हैं। 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, तो 2 एक 2 बाहर आ गया, तो x माइनस 2 रूट 5 और x प्लस 2 रूट 5, ये वाला ऐसे आ गया माइनस में और प्लस में। ये आंसर है, सही है, ज़्यादा तो मज़ीद कर नहीं सकते, यही आंसर है। इन क्वेश्चन में क्या किया कि दो एक जैसे ब्रैकेट प्लस माइनस में एक साथ लिख लिए, फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला के ज़रिए डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके खोल लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जो जो काम होता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, यानी खुद से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सारे एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस का माइनस का कट गया, सिर्फ ये बचा, ये बचा। फिर हमने देखा ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, लेकिन जब 2a भी लगाएंगे तो ये बीच वाली वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करी, फिर आंसर निकाल लिया। अब जब आंसर आ गया तो पीछे यहाँ तक आंसर हमारा सही है, अगर हमें पीछे के आंसर ना पता हो, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पावर 2 आ रही है तो मज़ीद फैक्टराइज होता है, तो उसका रूल यही है कि आप इसको क्या करेंगे, मज़ीद फैक्टर करेंगे, यानी इसका रूल यही है। तो आपने क्या सीखना है कि रूट स्क्वायर रूट लगा के फिर स्क्वायरिंग करनी है। तो स्क्वायर कर लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये खुल गया। सामने आपने फार्मूला लिख लेना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। जहाँ जहाँ फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपने सामने लिखते जाना है। मैं बार बार बता रही हूँ, तो कोई नई बात है नहीं, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो आपने याद रखना है, ठीक है। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट में देखें आप कि एकदम एक जैसे क्वेश्चन देते थे और अचानक क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि दो ब्रैकेट है तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम टी के बराबर सपोज कर दें। इसको टी में सपोज नहीं करेंगे, इसलिए कि बाहर भी एक नंबर दिया है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसमें बाहर नंबर नहीं था, तो डायरेक्ट ब्रैकेट्स दिए हुए थे, तो हम इसको टी के बराबर सपोज करते थे, ठीक है। तो बाहर यानी इसको वो नहीं दिया हुआ था, वेरिएबल नहीं दिया हुआ था, सॉरी, बाहर वेरिएबल नहीं दिया हुआ था। बाहर अगर नंबर होता तो मैं टी में सपोज कर लेती, लेकिन जब इसको टी में सपोज करूँगी तो बाहर फिर एक्स आ जाएगा, तो एक्स का क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे ही करना है सॉल्व। देखें कैसे, एक्स स्क्वायर से पहले आपने यानी दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके खोलना है, फिर देखेंगे कि क्या वैल्यू बन रही है। तो 3 नंबर है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, यानी एक के टुकड़े कर दें और दूसरे को ऐसे ही रहने दें। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स स्क्वायर से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स से होगा, फिर इससे होगा। तो मैं पहले लिख रही हूँ, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रही, अभी मैंने उस ब्रैकेट के फैक्टर किए हैं और हर फैक्टर को हर इस बराबर वाले ब्रैकेट के साथ लिखा है। मल्टीप्लाई का रूल यही है कि इसके टुकड़ा किया एक्स स्क्वायर और इसको ऐसे मल्टीप्लाई, फिर माइनस एक्स, फिर इसको ऐसी, फिर -12, फिर इसको ऐसी और बाहर वाला ऐसी। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को स्क्वायर से करें, पावर ऐड हो गई 4 क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब सारे यानी जो सेम पावर है उनको एक जगह कर लेते हैं। x4 अकेला ये ऐसे आ गया, माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस के 2x क्यूब हो गए और एक्स स्क्वायर माइनस
कितने एक्स स्क्वायर हो गए, यानी इसको देखें 12x³ प्लस -12x² था ये, ठीक है। -12 और -12 -24 और ये प्लस का x², पहले तो इसको काट देते हैं, ठीक है। -24x² हो गया। उसके बाद क्या हो गया, +12x प्लस 24x हो गए और प्लस का 144 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूला इसको फॉर्मूले में तो खैर नहीं बन होगा, इसको अब आगे किस तरह सॉल्व करते हैं। अच्छा देखें, इतनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, अब इसको अरेंज करके चेक करते हैं। मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। फिर मुझे ये नज़र आ रहा है ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, तो बीच में क्या होना चाहिए, माइनस ये 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 2 ज़ा 24, तो 24x² मुझे ये नज़र आ रहा है, यानी ये चीज़ मुझे एक साथ कंप्लीट स्क्वायर नज़र आ रही है। फिर ये बचा और क्या बचा, ये बचा और साथ में ये, इन दोनों को हम कोने पे लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में से मुझे जो कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो इसका फैक्टर, अब देखें कैसे आपको समझ में आए। एक्स कंप्लीट स्क्वायर -2 अरेंज करके दिखाएंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन आया और x कॉमन आया, तो क्या बचा x² -2 12 ज़ा 12, तो x² -12 इसमें कॉमन आ गया। अब आप इसके अंदर देखें क्या लिखेंगे, x⁴ थी, सॉरी 2 अंदर आया, तो स्क्वायर अंदर आया और इसका 12 आया 12, तो अब आप कंप्लीट स्क्वायर में इसको बंद करें तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस ये b का होल स्क्वायर और ये 2x x² -12, ठीक है। अब आप ये देखें ये और ये दोनों एक जैसे, तो आप कॉमन निकालेंगे। कॉमन में क्या करते हैं हम, एक कॉमन आएगा, स्क्वायर -12 एक कॉमन आ गया और एक अंदर बचा x² -12 -2x, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। x² -12 पहले लिख लिया, ये तो लिखा हुआ ही था पहले, इसको मैंने कहा था ना x की वैल्यू बीच में आती है, पहले लिखा, ये वाला आ गया। अब इसको चेक करेंगे कि फैक्टराइज हो रहा है, ये देखें, तो इसको कोने वाले के फैक्टर करके देखते हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 गया तो 2 आ रहा है, ठीक है। 2 5 3 ज़ा 6, 6 में से 2 गया 4 आ रहा है, प्लस किया तो 8 आ रहा है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। यही आंसर लिखा हुआ है। हालांकि x² इसको भी हम रूट में ले जाके कर सकते थे, लेकिन पीछे आंसर यही दिया हुआ है, तो बस यहीं तक सॉल्व करेंगे इसको, वरना आप इसको इस तरह कर सकते हैं, x² -12 रूट लगा के स्क्वायर, इस वाले फैक्टर को, ठीक है ना। इसलिए कि हम x² के मज़ीद फैक्टर करते हैं तो क्या बनता है फिर, अब एक में क्या आ जाएगा x प्लस √12 और दूसरे में क्या आ जाएगा x माइनस √12 और लास्ट वाला ये ऐसे आ जाएगा x² -2x, इसलिए कि जो रूल से कर रहे हैं, ऊपर सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं तो इसको भी फिर ऐसे ही करना चाहिए, तो आंसर पे नहीं जा रही मैं, ठीक है। मैं अपने फिर इसको मज़ीद करते हैं, 12 के फैक्टर करें, 12 के फैक्टर क्या किए थे, 2 इसका पेयर बना तो 2 बाहर आ गया, x + 2 और √3 अंदर, x - 2 √3 अंदर, x² -2x -12, यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो ये तमाम पार्ट्स क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। थोड़े से न्यू क्वेश्चन हैं, यानी ना 8 में थे ना 7 में थे, और बल्कि 2 साल पहले ये बुक चेंज हुई है, तो यानी पुरानी बुक में भी नहीं थे, तो आपने इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।